विकास के संबंध में अपनी आगे की चर्चा करेंगे। विकास क्या है और उसकी किस तरह से हम उसके विकास की परिभाषा को समझ सकते हैं। तो समाजशास्त्र में विकास का एक नूतन अवधारणा है। यह अवधारणा प्रकृति की तरह वांछित परिवर्तन की ओर संकेत देती है। विकास एक सम्मिश्रित संदर्भात्मक सापेक्ष अवधारणा है तथा विकास को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी परिभाषाओं को समझना होगा। तो विकास का अर्थ अगर हम देखें और परिभाषा देखें तो योगेंद्र सिंह के अनुसार समाज के सदस्यों में वांछनीय दिशा में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय को हम विकास कहते हैं। विकास की धारणा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न पाई जाती है। मिडन के अनुसार विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में उन अनेक अवांछनीय व्यवस्थाओं का सुधार करना है जिनके कारण अल्प विकास की स्थिति बनी हुई है। स्कॉफ के अनुसार विकास जो है माप के पैमाने और संदर्भ के एक निश्चित ढांचे में एक निश्चित प्रकार के परिवर्तनों को बताने वाला शब्द है जो मूल्यों की एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत स्पष्ट रूप से घटना की परिणात्मक वृत्ति का प्रतिनिधित्व है। विकास के निश्चित ढांचों में निश्चित प्रकार के परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। परिवर्तन के सामने परिणात्मक वृद्धि के रूप में से नापा जा सकता है। विकास मूल्यों से संबंधित है, तो इस प्रकार विकास प्रगति से मिलता जुलता है, परंतु प्रगति व्यापक अवधारणा है और विकास एक निश्चित अवधारणा है। विकास की अवधारणा प्रकृति संधारणात्मक होती है। इसी प्रकार अगर हम हॉबाउस की परिभाषा की बात करते हैं तो हॉबाउस ने बताया था कि एक समुदाय का विकास मात्रा, कार्यक्षमता, स्वतंत्रता तथा सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि के साथ साथ होता है। समाज विकास की विशेषताओं के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम है यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सभी समाजों में सभी कालों में विकास की प्रक्रिया होती रहती है। विश्व में जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ किसी न किसी रूप में विकास अवश्य होता है। सम्मिश्रित अवधारणा की बात करते हैं तो विकास एक मिश्रित अवधारणा है। इसमें अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं, जैसे समाज के विकास में व्यापार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को सम्मिलित करते हैं। विकास एक संयुक्त प्रघटना है। इससे मानव के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। कल्याणकारी परिवर्तन विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें बच्चों, स्त्रियों, वृद्धों, बीमार, बेरोजगार लोगों, कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों आदि के कल्याण का ध्यान रखा जाता है। मूल्य निर्धारित परिवर्तन विकास कार्यक्रमों का पिछड़े वर्गों, जातियों, जनजातियों, गांवों, नगरों, महिलाओं, श्रमिकों के कल्याण का होता है, इसलिए यह मूल्यों पर आधारित परिवर्तन है। समाज सापेक्ष अवधारणा विकास की अवधारणा भिन्न भिन्न समाजों की सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं, राजनैतिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थिति के कारण भिन्न भिन्न होती है। यह समाजों से संबंधित है, इसलिए समाज सापेक्ष अवधारणा कही जा सकती है। चक्रीय कार्य गुणों के संदर्भ में बात करें तो किसी एक अंग या व्यवस्था में विकास की अन्य अवधारणा अंगों में परिवर्तन लाता है। अगर बेरोजगारी को नहीं रोका जाएगा तो समस्याएं जैसे निर्धनता, निरक्षरता, कुपोषण आदि बढ़ेंगी। इसे ही चक्रीय कार्य कारण प्रभाव कहते हैं, जो विकास की प्रक्रिया का एक विशेष लक्षण है। एक में विकास का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर अवश्य ही पड़ता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं विकास के संदर्भ में विकास जो है विकास अवांछनीय अवस्थाओं का सुधार है। तो विकास का अर्थ बताते हुए बताया गया है कि विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में अवांछनीय अवस्थाओं में सुधार लाना है, जिसके कारण अल्प विकास की स्थिति बनी रहती है। विकास समाज की अवांछनीय अवस्थाओं का सुधार करता है। तो उत्तर परिवर्तन की बात करें तो सामाजिक विकास एक अवस्था से तीसरी अवस्था की ओर बढ़ते रहने वाले परिवर्तन है। लौकिक परिवर्तन तो विकास का संबंध केवल भौतिक जगत से है। इसका धर्म, आध्यात्म, अभौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है।
माप संभव, तो किसी समाज का विकास जितना अधिक होगा वह अन्य समाजों की तुलना में किस क्षेत्र में कितना अधिक कम विकसित है, यह मापा जा सकता है। स्कॉफ का कहना है कि विकास एक घटना की परिणात्मक वृद्धि को बताता है। विकास के प्रमुख मानदंड, सभी समाजों में विकास का कोई ना कोई विशिष्ट स्वरूप अवश्य है। इसके दो मापदंड हैं, समाज का जनजातीय या कृषि अवस्था से औद्योगिक समाज में परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन। मिशेल ने विकास की 6 प्रमुख कसौटियों का उल्लेख किया है। अशिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा की ओर परिवर्तन, एक तंत्र से प्रजातंत्र, सार्वभौमिक व्यक्ति से और परिवर्तन, कानून के सामने सभी की समानता में वृद्धि, राष्ट्रीय समानता में वृद्धि, धन के केंद्रीकरण से उचित तथा न्यायपूर्ण वितरण की ओर परिवर्तन, स्त्रियों की दासी स्थिति से साथी स्थिति में परिवर्तन। इन मानदंडों के द्वारा सभी समाजों के विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। सामाजिक विकास की दिशाएं, तो पर्यावरण संबंधी दिशाओं में पर्यावरण में समाज तीव्र गति से विकास करता है तथा प्रतिकूल पर्यावरण में विकास की कमी होती है। भौगोलिक पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, खनिज पदार्थ, जलवायु, समतल उपजाऊ भूमि आदि का होना विकास के लिए आवश्यक है। जैविकीय दशाएं, समाज के सदस्य स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, बलवान होते हैं जो समाज के विकास में सहायक है। इसके अंतर्गत यदि रुग्ण की हम बात करते हैं तो रुग्ण से समाज की जो उत्तरोत्तर विकास है, उत्तरोत्तर परिवर्तन है, वो नहीं हो पाता है। मनोवैज्ञानिक दशाओं की यदि मैं बात करती हूँ तो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है कि समाज के लोग मानसिक रूप से विकास के लिए तैयार, सदस्यों को बताना होगा कि परिवर्तन के लक्ष्य क्या हैं, उनका क्या लाभ है, निश्चित परिवर्तन के अभाव में हानियाँ क्या क्या है। सामाजिक दशाएं, तो सामाजिक विकास के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का होना भी आवश्यक है। विकास सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं, धर्म, रीति रिवाजों, संस्कृति आदि के अनुरूप होगा, तभी समाज के सदस्य सहयोग करेंगे, अन्यथा विकास का विरोध ही होगा। विकास के संबंध में डोनाल्ड मिडिल के विचार के अंतर्गत मिडिल ने सामाजिक विकास के संदर्भ में अपने विचार एशियन ड्रामा पुस्तक में प्रस्तुत किए थे। आपके विकास का अर्थ आधुनिकरण के आदर्शों को सामाजिक जीवन में उतारना होता है। तो मिडिल ने आगे बताया था कि विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में उन अनेक अवांछनीय व्यवस्थाओं का सुधार करना है जिनमें अल्प विकास की स्थिति बनी हुई है। किसी एक परिवर्तन का प्रभाव अन्य परिवर्तन में लाता है, उसके अनुसार किसी एक अवस्था में ऊपर की ओर परिवर्तन होता है, तो अन्य अंगों तथा उपव्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। आप संस्थागत उपागम के अध्ययन पर भी जोर देते हैं। अध्ययनकर्ता को यह ज्ञात करना चाहिए कि लोग विकास के लिए कितने उत्सुक हैं। मिडल ने विकास की दशाओं के 6 भागों में विभक्त करा है: उत्पादन तथा आय, उत्पादन की अवस्थाएं, जीवन स्तर, जीवन व कार्यों के प्रति अभिवृत्तियाँ, संस्थाएं और नीतियाँ। भारत में अनेक योजनाएं वांछित दिशा में परिवर्तन की ओर चलाई गई हैं तथा उनको विकास कार्यक्रम नाम दिया गया है। जैसे ग्रामीण भारत में 1952 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अनेक आर्थिक विकास कार्यक्रम, स्त्रियों, दलित वर्गों, उद्योगों, कृषि के विकास के लिए अनेक नीतियों को क्रियान्वित किया गया है। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक अनेक विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदि के लिए भी अनेक विकास व कल्याणकारी कार्यक्रम चला रखे। तो विकास कार्यक्रम संयुक्त तथा मिश्रित प्रघटना है। इसमें समाज के अनेक पक्षों की ओर ध्यान रखना भी आवश्यक होता है तथा उसे इसी प्रकार रखा गया है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं विकास की प्रक्रियाओं के संबंध में, उसके संबंध में। मानव अधिकार की यदि मैं बात करती हूँ तो मानव एक सामाजिक व सांस्कृतिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव संस्कृति में ही यापन जीवन करता है और इसी संदर्भ में मानव समाज तथा सरकार अपने सदस्यों एवं नागरिकों की सुख सुविधाओं के लिए क्या करती है, क्या मानव अधिकार हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, मानव अधिकार घोषणा पत्र क्या है, इस संबंध में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में विस्तृत चर्चा
करते हैं, जो जिसमें कि हम मानव के संबंध में, मानव विकास की संकल्पना के संबंध में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।